नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। भारत में जोहो के बाद आज की चर्चा है BSNL पर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से BSNL चर्चा में है। जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे तब BSNL को काफी पब्लिक अटेंशन मिला। अब खबर कुछ ऐसी है कि जिसे सुनकर एक बार फिर से BSNL के तरफ खिंचाव हो जाएगा। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया जा चुका है? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं कि ओडिशा में 98,000 मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया जा चुका है। साथियों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इसे कम आंकने की कोशिश न करें, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है। आपको तो पता ही होगा, आपने कई सारे सेशन में सुना होगा कि आखिर BSNL अपनी 4G सर्विस क्यों लॉन्च नहीं कर पा रही। तो इसकी एक वजह थी स्वदेशी। इंडिया के प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल या VI जैसी कंपनी 5G तक पहुंच गई, मगर BSNL अब तक अपनी 3G पर ही टिका हुआ था। क्योंकि असल में BSNL को 4G के लिए जो टॉवर को अपग्रेड करने के लिए टॉवर में लगने वाले डिवाइस थे वो मेड इन इंडियन यूज करने का आदेश ऊपर से ही दिया गया था। इसलिए BSNL रेस में थोड़ी पिछड़ गई थी। लेकिन दोस्तों, आज ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज BSNL ने खुद से बनाए हुए मेड इन इंडियन स्वदेशी 4G नेटवर्क को हासिल कर लिया है। साथियों, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना को 25 साल पूरे होने वाले हैं। क्योंकि BSNL की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी, इसलिए 1 अक्टूबर 2025 को BSNL अपनी रजत जयंती यानी कि 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसी अवसर पर मोदी जी ने 27 सितंबर को कंपनी BSNL की रजत जयंती पर उसके स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। अब शायद लगता है कि मोदी जी का स्वदेशी वाली बात अब रफ्तार पकड़ चुकी है। देखिए, रजत जयंती 25 साल पूरे होने पर मनाई जाती है, उसी प्रकार स्वर्ण जयंती 50 साल पूरे होने पर और हीरक या डायमंड जयंती 60 या 75 साल पूरे होने पर मनाई जाती है। मतलब जब आप BSNL की रजत जयंती सुनते हैं तो समझना चाहिए कि कंपनी को बने 25 साल पूरे हो गए हैं। और इसलिए इस विशेष अवसर पर मोदी जी द्वारा स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देते हुए कंपनी के 99,500 से ज्यादा मोबाइल 4G टावरों का भी उद्घाटन किया। मोदी जी खुद कहते हैं, जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सुविधाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। इसलिए देश ने ये प्राण लिया कि ये सारी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है और अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद की बनाई गई पूर्ण स्वदेशी वाली 4G टेक्नोलॉजी है। और अब BSNL के लगभग 1 लाख 4G टावर है। इस खबर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। असल में खबर आपके लिए तो खुशियों की झोली भरने वाली खबर है, मगर जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट कंपनियों के लिए यह एक बुरी खबर है, क्योंकि ये काफी बड़ी बात हो जाएगी भारत और हम समस्त भारतीयों के लिए कि अब हम खुद का बनाया हुआ 4G सुविधा का लाभ उठाएंगे, वो भी टाटा का बनाया हुआ। क्योंकि जहां नाम टाटा का आता है वहां भरोसा तो अपने आप बन जाता है। क्योंकि आपको पता होगा BSNL और टाटा के बीच कुछ महत्वपूर्ण डील्स और पार्टनरशिप्स हैं जो मीडिया में सामने आई थी। अब जब अगर टाटा का नाम आ ही गया है तो आखिरकार टाटा BSNL के साथ काम क्या कर रहे हैं, तो सुनिए। टाटा की कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने BSNL के साथ लगभग 15,000 करोड़ की डील की है। इसलिए देश भर में BSNL के 4G नेटवर्क को रोल आउट करने का काम करेगी। इस डील के अंतर्गत BSNL के लिए डाटा सेंटर्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम इंटीग्रेशन आदि कार्य शामिल होंगे। BSNL ने TCS के अंदर काम करने वाले कंसोर्शियम को 18,685 साइटों पर 4G नेटवर्क लगाने, सप्लाई करने, इंस्टॉल करने और मेंटेन करने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावे आपको बताते चालू कि तेजस नेटवर्क्स, ITI और C.T जैसे भारतीय कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने में शामिल हैं। टाटा और BSNL मिलकर भारत में 4 बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं।
ये डेटा सेंटर्स नेटवर्क लोड संभालने और बेहतर सेवा देने में मदद करेंगे। बीएसएनएल ने टाटा कम्युनिकेशंस के वाईफाई प्लस वाईफाई क्लाउड कम्युनिकेशन समाधान को भी अपनाया है। इससे बीएसएनएल ग्राहक दुनिया भर में लगभग 44 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स तक सीमलेस एक्सेस पा सकेंगे। तो जनाब, ये सारे काम टेलीकॉम इंडस्ट्री में टाटा द्वारा किए जाने हैं। अब सुनिए, पहले बीएसएनएल को विदेशी उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे जियो या एयरटेल। जो भी प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने जो भी सिस्टम या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लगाकर 4G या 5G सर्विस दे रही है, वो स्वदेशी है ही नहीं। लेकिन अब बीएसएनएल का अधिकतम भाग मेड इन इंडिया होगा। यही असल फर्क है कि बीएसएनएल 4G स्वदेशी और जियो एयरटेल 4G या 5G विदेशी निर्भरता वाले हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल ने 4G या 5G में कोर नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्लस कंट्रोल सिस्टम विदेशी कंपनियों का है यूज किया है, जैसे एरिक्सन जो स्वीडन की कंपनी है, नोकिया का सिस्टम इस्तेमाल किया है। फिर से नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की है, और कुछ हिस्सों में सिस्को जो यूएस और हुआवे जो चाइना की कंपनी है, उनका उपयोग पहले किया है। यानी अब तक डेटा रूटिंग, कॉल हैंडलिंग, इंटरनेट मैनेजमेंट जैसे क्रिटिकल काम फॉरेन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से चलता रहा था। टावर्स पर जो रेडियो यूनिट्स, एंटेनास, बेस बैंड यूनिट्स लगते हैं, वो भी विदेशी कंपनियों के बने हैं। उदाहरण के लिए एयरटेल के अंदर ये रेडियो यूनिट्स, एंटीना, बेस बैंड यूनिट्स एरिक्सन और नोकिया कंपनी के लगे हुए हैं, और जियो में सैमसंग की। यानी भारत में टावर तो खड़े हैं, परंतु टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग बाहर की है। लेकिन अब लग रहा है कि भाई साहब, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। आप में से अधिकतम लोगों को लगता होगा कि आखिर बीएसएनएल का 4G स्वदेशी कैसे है। दरअसल बीएसएनएल का कोर सॉफ्टवेयर C.O. भारत सरकार का R&D सेंटर ने बनाया है। बीएसएनएल का टॉवर हार्डवेयर और इंटीग्रेशन TCS, तेजस नेटवर्क्स प्लस ITI कर रही हैं, और ये सारे इंडियन कंपनियों हैं। इसमें लगने वाली चिप्स अभी भी बाहर से ही आती हैं, लेकिन डिजाइन, इंटीग्रेशन और कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में है, जिससे सिक्योरिटी एंड डेटा सॉवरेंटी रिलायबल है। जियो या एयरटेल का डेटा फॉरेन वेंडर्स के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस होता है, लेकिन बीएसएनएल का डेटा पूरी तरह इंडियन सिस्टम से प्रोसेस होगा, यानी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भारत के पास होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर जियो और एयरटेल ने विदेशी सिस्टम लगाए हैं तो हानि क्या है? तो देखो, जियो या एयरटेल को हर साल अरबों डॉलर फॉरेन वेंडर्स को देने पड़ते हैं, जैसे इक्विपमेंट प्लस लाइसेंसेस प्लस सपोर्ट के लिए। बीएसएनएल में ये पैसा भारतीय कंपनियों को जाएगा, यानी देश का पैसा देश में ही रुकेगा। जियो या एयरटेल ने अब तक मेड इन इंडिया 4G 5G स्टैक अडॉप्ट नहीं किया। बीएसएनएल पहला ऑपरेटर है जिसने एंड टू एंड स्वदेशी सिस्टम अपनाया है। बन खर्च कम होगा और खुद का कंट्रोल रहेगा। विदेशी सप्लायर की लागत, समर्थन और सुरक्षा जोखिम कम होंगे। स्पीड और कवरेज बढ़ेगी। ज्यादा टावर, बेहतर तकनीक और डेटा सेंटर्स से नेटवर्क परफॉर्मेंस बेहतर होगा। टाटा का भरोसा और सुविधा दोनों ही इस मामले में बीएसएनएल के लिए फायदेमंद होगा। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT एक्सपर्टाइज और संसाधन बीएसएनएल को देगा, जिससे रोल आउट तेज होगा। ठीक है साहब, अब ये तो रही मोटी मोटी उपरा की खबर, लेकिन उससे आम जनता को सीधी लाइन में बोले तो आपको जो बीएसएनएल के यूजर्स हैं उनको क्या फायदा मिलेगा? एक तो अब समझो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति आ गई है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। जियो, एयरटेल आदि कंपनियों को मुकाबला देना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसएनएल की सेवा बेहतर और सस्ती हो सकती है। जिस एरिया में नए टावर्स लगाए गए हैं वहां के लोगों के लिए तो सुविधा पहुंचेगा, लोग कम दामों पर सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए आज की इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर देना। बाय।